शं वरुणा शन्नो भवत्पर्यमा शन्नो इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा है, जिनके हम सब संतान हैं। और मजेदार बात यह है, आज धरती पर मानव कहलाने वालों के लिए ये मानव परमात्मा को पिता कहता है। विशेष करके हिंदू घराने वाले परमात्मा को पिता ही कहते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्यादेवनम त्वमेव सर्वम मम देव देव। और ये उक्ति वेद की है। वेद में आया है, त्वम हीना पिता वसो तम माता शतकत बहुविधा आधाते सुनमी मही। किंतु आज मानव समाज में ये देखा जा रहा है कि उसी वेद और परमात्मा के नाम से मानव समाज में भ्रांतियां फैली हुई है। और इस भ्रांति से जब तक हम निवृत्त नहीं हो पाते हैं तो परमात्मा का पाया जाना तो बहुत दूर की बात। जब हम जानेंगे नहीं तो पाएंगे कैसे? परमात्मा को जानने के लिए महज वेद ही एक रास्ता है, और वेद से ही परमात्मा को पाया जाना संभव है। वेद के अतिरिक्त बाहर किसी किताब से, किसी ग्रंथों के माध्यम से परमात्मा का जाना संभव नहीं है। तो जब जाना संभव नहीं है तो पाना भी संभव नहीं होगा। तो मानव समाज में जो यही वेद और ईश्वर के नाम से जो भ्रांतियां फैली हैं, ये भ्रांतियां फैलाने वाले ये सब के सब मजहबी दुकानदार लोग ही हैं। और इन मजहबी दुकानदारों ने परमात्मा को तो स्वयं नहीं जाना और दुनिया वालों को भी जानकारी देने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि वो स्वयं जानते नहीं तो भला जानकारी देते कैसे। और न उन्होंने जानकारी लेने का प्रयास किया कि सही अर्थों में, सही मानों में परमात्मा कौन है, जिसे जानना समग्र मनुष्य मात्र के लिए जरूरी है। क्योंकि मनुष्य को उसी परमात्मा का संतान बताया जाता है। और वो पिता इसलिए है कि पालयति पिता, पालने वाले का नाम पिता होता है। तो वह परमात्मा पालते हैं और पालन पोषण उसी परमात्मा के द्वारा हो रहा है, इसीलिए वो पिता है। किंतु वो पिता होने के बावजूद भी उसको जानने का प्रयास नहीं किया। और मजहबी दुकानदारों ने उस परमात्मा को बंटवारा करने में जरा सा भी कंजूसी नहीं की। अभी पिछले सप्ताह मैं फेसबुक में लिखा भी था कि एक शराबी था, वो अपने हाथ में बोतल लिए जा रहा था। सड़क के ऊपर एक मस्जिद दिखाई पड़ी उसे। मस्जिद में कुछ लोग बैठे हुए हैं। उन लोगों की तरफ मुखातिब होकर के शराबी ने कहा कि जाहिद, पीने दे शराब मुझे मस्जिद में बैठकर, या तो वह जगह बता दे जहां पर खुदा नहीं है। अब मस्जिद में बैठे हुए लोग ये नहीं कह पा रहे हैं कि मस्जिद में शराब पी, क्योंकि मस्जिद को अरबी जुबान में बैतुल्लाह कहा जाता है। और इस्लाम के अरकान में बैतुल्लाह का परिक्रमा करना यानी हज करना, बैतुल्लाह अल्लाह का घर का परिक्रमा करने का नाम। तो अल्लाह का घर ये वेद से मिलना संभव नहीं हुआ। अल्लाह का घर अगर बनाया या अल्लाह का घर अगर कहा तो यह इस्लाम वालों के द्वारा ही दुनिया वालों को मिला है। इसीलिए बैतुल्लाह कहा गया। बैतुल्लाह के माने अल्लाह का घर। तो जिन लोगों ने मस्जिद को अल्लाह का घर माना, उन्हीं से मैं पूछना ये चाहा कि मस्जिद में बैठकर मैं मोमिनों से पूछता हूँ, है यह मकान किसका? अल्लाह तो ला मकान है। अब अल्लाह ला मकान है। ला मकान के माने जिसका घर द्वार नहीं होता, जिसका घर नहीं होता, वो ला मकान है। तो जिसका घर नहीं होता वो परमात्मा है, अल्लाह है।
तो उसका घर बना लेना ये कैसा संभव होगा? और परमात्मा नहीं है, मैं गलती से कह गया, परमात्मा का घर होने का कोई सवाल ही नहीं है, इसीलिए घर अल्लाह का बताया गया है। तो अल्लाह का घर कैसा होना संभव हुआ? तो इसका जवाब इस्लाम जगत के विद्वानों से देना नहीं हुआ, लेकिन एक मनचले इस्लाम वाले ने बताया, क्या अल्लामा इकबाल ने बताया है। अल्लामा इकबाल ने क्या कहा कि जाहिद पी तू शराब मस्जिद में काफिर के दिल में, क्योंकि वो जगह खुदा का नहीं है। अब देखिए यहाँ पर भी उसने भेदभाव पैदा किया। काफिर के दिल में बैठ करके अगर कोई शराब पी रहा है, पहली बात तो ये दिल में बैठना संभव ही नहीं है, ये भी बेअकल वालों की काम है, बेअकल वालों की बातें हैं कि किसी के दिल में बैठ करके शराब पीना ये कैसा संभव होगा, जबकि वो शरीर शराब का बोतल हाथ में लिए जा रहा है, वो शराब पीना चाह रहा है। तो इसलिए इसका जवाब आर्य समाज के विद्वान पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय जी ने दिया था। और पंडित जी ने लिखा कि ऐ रिंद पी शराब तू मस्जिद में बेखतर, अगर दिल में खुदा नहीं तो कहीं पर खुदा नहीं है। अब यहाँ परेशानी की बात ये हुई कि जो शराब का बोतल हाथ में लिए जा रहा था और शराब पीना चाहता था मस्जिद में, उसने देखा कि दुनिया में विचरण करने वालों ने अल्लाह को ही बंटवारा किया। तो कैसा बंटवारा किया? जब इस्लाम वालों से पूछेंगे अल्लाह कहाँ है, तो वो यही कहा अर्रहमान अर्श इस्तवा, कि रहमान अर्श के ऊपर है। मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है। तो कुरान वालों से पता लगा अल्लाह कहाँ है, कि 7वां आसमान पर है। बाइबल वालों से पूछिए गॉड कहाँ है, वो कहते 4था आसमान पर है। और हमारे हिंदू घराने वालों से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि खीर सागर में है। न मालूम इन बेचारों ने तैरने के लिए छोड़ा या डुबो दिया। अब ये अलग अलग हिसाब से ही लोगों ने अपना हिसाब लगाकर ही उस परमात्मा को बांटा है। किसी ने 7वां आसमान पर, किसी ने 4था आसमान पर, किसी ने खीर सागर में। तो इसलिए शराबी ने देखा कि ये तो बड़ी अजीब बात है कि परमात्मा को लोगों ने अपने हिसाब से बंटवारा करने में जरा सा भी कसर नहीं छोड़ा। तब उसने कहा कि जाहिद ना पीऊंगा शराब मैं मस्जिद में बैठकर, कि बोतल तो एक ही है, कहीं अल्लाह न मांग ले कि मैं बड़ा पियक्कड़ आदमी हूँ, पिए बगैर मैं जी नहीं सकता, और कहीं अल्लाह न मांग ले कि मैं बड़ा पियक्कड़ आदमी हूँ, पिए बगैर मैं जी नहीं सकता। और दुनिया वालों ने अल्लाह को जिस प्रकार से बंटवारा किया है, वो कहीं से हाथ बढ़ाएगा, उसे क्या पिलाऊंगा, खुद क्या पीऊंगा। तब उसने हार करके ये बात कही थी। इसी संदर्भ में मेरे गुरु ने, अमर स्वामी जिनका नाम था, उन्होंने कहा न भटक तलाश में जा बजा, जो यहाँ नहीं तो कहीं नहीं, वो मुहीत अर्श समा में भी, वह मकी में भी और मकाम में भी, वो ज़मी में भी और ज़मा में भी, जो यहाँ नहीं तो कहीं नहीं। अर्थात दिल के अंदर में उस परमात्मा को टटोलने की बात हमारे गुरुवर अमर स्वामी जी ने की है। क्या है, दुनिया के लोगों, इस दिल के अंदर में टटोलो। परमात्मा अगर दिल में नहीं मिलता है तो कहीं पर भी मिलना मुश्किल है। इसलिए उन्होंने आगे और कहा कि जहाँ इल्लतो मालूल है, जहाँ फेल और मफूल है, तो फाइल किसे न कबूल है, जो यहाँ नहीं तो कहीं नहीं। न भटक तलाश में जा बजा, जो यहाँ नहीं तो कहीं नहीं। आर्य जगत के महान विद्वान यही अमर स्वामी जी के चचेरे भाई, जिनका नाम कुंवर सुखलाल जी था, उन्होंने भी लिखा है कि मन के मंदिर में प्रभु की ज्योति के दर्शन करें, असली मंदिर तो यही है, नकली ठिकाना छोड़ दें। क्या है, दुनिया के लोगों, मन के मंदिर में ही प्रभु का ज्योति का दर्शन करना चाहिए।
दुनिया वालों ने जो ये नकली ठिकाना बनाया है, उस नकली ठिकाना से बाज आना चाहिए, क्योंकि वहां पर परमात्मा, भले ही लोग परमात्मा का नाम ले रहे हो, परमात्मा के घर बता रहे हो, तो परमात्मा का घर होना संभव नहीं है। क्योंकि ईशावासम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याग जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मां गृधा कस्य सिद्धनम। वेद मुकद्दस में परमात्मा ने मनुष्य मात्र को यही उपदेश दिया है कि वह परमात्मा ईशावासम इदम सर्वम, वो ईश वास करने वाला है हर जगह। कोई ऐसा जगह खाली नहीं कि जहाँ पर परमात्मा न हो, अर्थात जल में, स्थल में और गगन में हर जगह परमात्मा मौजूद है। परमात्मा से कोई जगह खाली नहीं है। पर दुनिया वालों ने उस सर्वव्यापी परमात्मा को जानने का प्रयास ही नहीं किया। तो इसीलिए मैंने निवेदन किया कि परमात्मा के नाम से मानव समाज में फैली भ्रांतियां, कि मानव कहलाने वाले अगर उस परमात्मा को जान लेते होते, समझ गए होते, पहचान लेते होते, तो फिर उस परमात्मा को ढूंढने की कोई जरूरत ही ना होती। इस संदर्भ में इस्लाम जगत के विद्वानों ने भी बहुत खूब लिखा। अल्ताफ हुसैन हाली के नाम से एक बड़े अच्छे कवि हुए हैं इस्लाम जगत में, जो हरियाणा पानीपत के रहने वाले थे। उन्होंने अपनी किताब मुसद्दस हाली में लिखा कि नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाए, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाए, सदा खानकाहों में चादर चढ़ाए, मज़ारों से दिन रात मांगे दुआएं, तौहीद में कुछ खलल इससे न आए, न ईमान बिगड़े न इस्लाम जाए। ये सब काम इस्लाम वालों के द्वारा ही हो रहा है। अब इसके बावजूद भी ईमान वाले कह रहे हैं, इस्लाम वाले कह रहे हैं हमारा ईमान सही सलामत है। तो अल्ताफ हुसैन हाली साहब ने यही पूछा कि तुम अपने मनमानी कामों को करके फिर भी तुम बताना चाहते हो कि हमारा ईमान सही सलामत है, कि तुमने अल्लाह को जाना कब? अल्लाह को अगर तुम जानने का प्रयास करते होते तो ये सब काम न हुआ होता। तो इसीलिए उन्होंने क्या कहा, नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाए। अब नबी को खुदा किसने किया? अब देखिए, नबी को खुदा करने का तात्पर्य ये है, मैं नहीं कह रहा हूँ, अल्ताफ हुसैन हाली साहब कह रहे हैं कि नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाए। अब खुदा के साथ अगर नबी को न मिलाया जाए तो खुदा पूरा नहीं होगा। कुरान साक्षी है, वातिउल्लाह वातिउर रसूल कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। और बरेलवी वाले तो यहाँ तक कह देते हैं गुस्ताख है वो लोग जो कहते हैं बशर हैं, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो बशर मानने के लिए भी तैयार नहीं है। इसलिए मौलाना साहब अल्ताफ हुसैन हाली साहब को लिखना पड़ा कि नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाएं, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं, सदा खानकाहों में चादर चढ़ाएं। जबकि हदीस में आया आई यजस्सल कब्र आई यक़अद अलैहि व आई यबनी अलैहि, यानी कब्र को पक्का मत बनाओ, ना चादर चढ़ाओ उस पर, ना फूल चढ़ाओ और ना बैठो उसके नजदीक। तो कब्र को पक्का बनाने तक के लिए मना है, और यहाँ तक के कब्र को अगर नीचे जमीन से पक्का बनाते हैं वो भी जायज नहीं है। जमीन में ही लिटाना पड़ेगा। मुर्दों को लिटाने के लिए जमीन पर ही लिटाना होगा, फर्श पर, यानी पक्के पर नहीं, सीमेंटेड जगह पर नहीं है। तो यहाँ पर जब मजार बनाने तक के लिए मना है, तभी अल्ताफ हुसैन हाली साहब ने यही कहा। तो ये क्यों हो रहा है? ये भ्रांतियां तो है, इसी का नाम ही तो भ्रांतियां हैं। तो भ्रांतियां केवल इस्लाम समाज में नहीं, मुस्लिम समाज में नहीं, समग्र मानव समाज में है। वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। क्योंकि ये परमात्मा को जानने का प्रयास नहीं किया और वेद को जानने का प्रयास नहीं किया। वेद और परमात्मा के नाम से मानव समाज में ये भ्रांतियां फैली हुई हैं, जिस भ्रांतियों के कारण या जिन भ्रांतियों के कारण मानव समाज आज उस परमात्मा से दूर होते चले गए, परमात्मा को जानने का प्रयास नहीं किया। और ये सब एक दूसरे को ये बता रहे हैं कि हम ही बता सकते हैं परमात्मा का पता या अल्लाह का पता। छोड़िए परमात्मा को, इन अल्लाह वालों से पूछ लीजिए
ये अल्लाह वाले कह रहे हैं कि अल्लाह का पता हम ही बता सकते हैं और कोई नहीं। लेकिन मैं आज इस्लाम वालों से ये दो टुक में कह देना चाहता हूं कि अगर आप ही उस अल्लाह का पता बताने वाले होते तो आप में ये 72 फिरके क्यों होते भाई? अब हर फिरके वाले ये दावा कर रहे हैं कि अल्लाह को हम ही जानते, हम ही जन्नती हैं, बाकी सब दोज़खी हैं, सबको दोज़ख में जाना पड़ेगा, हम ही जन्नत में जाएंगे। चाहे वो देवबंदी कह रहे हो, चाहे वो बरेलवी कह रहे हो, चाहे जमात इस्लामी वाले कह रहे हो, चाहे वो बहाई वाले कह रहे हो, कोई भी, ये जितने भी हैं जो इस्लाम में 72 फिरके बताए जाते हैं, और 72 फिरकों में से चाहे वो शिया हो, चाहे वो सुन्नी हो, ये जितने भी 4 इमाम हैं, इमाम शाफी, इमाम मलिक, इमाम अबू हनीफा, इमाम हम्बल, ये 4 इमामों के मोतकद के मानने वाले, 4 इमामों के फॉलो करने वाले भी दावा कर रहे हैं जन्नत का कि हम ही जन्नती हैं। तो जब जन्नती तो एक को होना है तो ये 72 फिरका क्यों है? तो इसका मतलब ये हुआ कि सब डफली बजा रहे हैं, किसी को ये पता नहीं है कि जन्नत में जाने वाला कौन है और अल्लाह को पाया किसने है। अगर अल्लाह को पाएंगे तभी जन्नत में जाएंगे, तो अल्लाह को पाया किसने? अगर अल्लाह को पा लिया होता है एक जमात, फिर 72 बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बस इसीलिए फिर मैं निवेदन कर रहा हूँ, यही कारण बना कि परमात्मा के नाम से मानव समाज में जो भ्रांतियां फैली हैं वो केवल और केवल अनजान में ही फैली है और अनजान में ही फैलाई गई है, जानबूझ करके ही फैलाया गया है। इस्लाम वाले कहते हैं कि हमारे पास आ जाओ, हम ही परमात्मा तक पहुंचा देंगे, परमात्मा से मिला देंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिला है, यानी अल्लाह से अगर कोई मिला तो इस्लाम वालों की मान्यता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा अल्लाह को तूर पहाड़ के बीच, और हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के दीदार किए। अब दीदार जो करने के लिए गए वो भी बुर्राक में गए, और जिन बुर्राक का पंख दिखाया गया, घोड़े के पंख होते हैं क्या? अब किस दिमाग से माना गया? ये मानव समाजी समझे इसको, जो अपने को अकलमंद कहते हैं। तो अकलमंद जो बुद्धिमान अपने को मानते हैं कि यह बुद्धि से मानने की बात है, यह बुद्धि के परे की बात है, यह काबिल कबूल वाली बात है, काबिल तस्लीम वाली बात है कि इस बात को तस्लीम की जाए कि घोड़े के भी पंख होते हैं। हाँ, अल्लाह जिसको चाहेंगे उसके पंख लगा देंगे, हाँ अल्लाह जिसको चाहेंगे उसके पंख लगा देंगे, वो अलग बात है। लेकिन मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि हमारी वैदिक मान्यता है कि अल्लाह जिसको चाहेंगे उसको पंख लगा सकते हैं, लेकिन परमात्मा के द्वारा पंख लगना संभव नहीं है, क्योंकि पंख अगर घोड़े के लग गए तो वो घोड़ा नहीं कहलाएंगे, वो परी कहलाएंगे। अगर आप कहेंगे कि परी पर चढ़ करके गए थे, तो भाई जो बुर्राकुन नबी कहा जा रहा है, अगर उसी बुर्राक में गए थे अल्लाह से दीदार करने के लिए, तो उसी घोड़ा से वो उतरे थे या घोड़ा पर बैठे बैठे थे? अगर घोड़ा से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतरे थे तो घोड़ा को रखा कहाँ गया था, बांधा कहाँ गया था? ये सब बातें आई है। इसीलिए मैंने निवेदन किया कि इस्लाम जगत के विद्वानों को ही विरोध करना पड़ा कि ये सब अल्लाह के नाम से बखेड़ा किया जा रहा है, अल्लाह को अनजान में ही माना जा रहा है, अल्लाह को अनजान में ही समझा जा रहा है। इसीलिए परमात्मा कौन है जब तक हम जानेंगे नहीं तो उसका पाना संभव नहीं होगा, और जब अल्लाह को नहीं पाएंगे, परमात्मा को नहीं पाएंगे, तो परमात्मा के संतान होने का सवाल ही पैदा नहीं होगा, क्योंकि वो पिताओं का पिता है और पिता को ही हमने जाना नहीं। जब पिता को हम नहीं जानेंगे तो पिता का सानिध्य का प्राप्त करना संभव नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात है कि पिता के संपत्ति का भोगना भी संभव नहीं होगा। इसीलिए याद रखना भाई लोगों, परमपिता परमात्मा ने उपदेश दिया है वेद में, अहम भूमि आददाम आर्य, ये भूमि मैंने आर्यों को दी। बोला आर्य कौन है? बोला आर्य नाम ईश्वर पुत्र है, आर्य ईश्वर के पुत्र को ही कहा जाता है। तो यहाँ ईश्वर के पुत्र जब तक हम नहीं बनेंगे, उसके सानिध्य को प्राप्त नहीं करेंगे, तो उससे जो लाभ मानव समाज को मिलना है वो संभव नहीं होगा।
अब यहाँ दुर्भाग्य है कि उसको हम पिता कहते हैं, हमने जाना नहीं, उस पिता को हमने पहचाना नहीं। अगर जान करके मानते होते, पहचान करके मानते होते तो इतना ढूंढना क्यों पड़ता, भटकना क्यों पड़ता। इसका मतलब यही हुआ कि ये अनजान में ही भटक रहे हैं। तो ये भटकाने वाली बातें जो की गई हैं, ये सब मजहबी दुकानदारों ने किया है। जैसा उदाहरण के रूप में मैं निवेदन कर रहा हूं कि इस्लाम जगत का स्कॉलर तो नहीं है वो, लेकिन इस्लाम जगत के कुछ लोग उनको शिखर पर चढ़ाए हुए हैं, जिनका नाम है डॉक्टर जाकिर नाइक। और डॉक्टर जाकिर नाइक के जो गुर्रे हैं वो मेरे नाम से ही कुछ क्लिप्स बनाए हुए हैं, फेसबुक में भी डाला हुआ है, वो यूट्यूब में भी डाला हुआ है कि जाकिर नाइक, जाकिर नाइक, जाकिर नाइक। ये इतने बार अगर परमात्मा का, अल्लाह का नाम ले लेते तो हो सकता अल्लाह का दीदार हो जाता। ये जाकिर नाइक, जाकिर नाइक बोल रहे हैं। भाइयों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जाकिर नाइक मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जाकिर नाइक ने जो भ्रम फैलाया है मानव समाज में, इसीलिए मैं बार बार उनका नाम ले रहा हूँ और मैं सामने बुलाना चाहता हूँ कि मानव समाज को जो दिग्भ्रमित उन्होंने किया है, अगर वो सामने आए तो उनको बताया जाए। यद्यपि हमने अपने प्रयास से ही उनकी दुकानदारी में खलल डाल दी है, इसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है। तो जाकिर नाइक इसीलिए हमें करना पड़ा कि जाकिर नाइक ने मानव समाज में किस तरीके से भ्रम फैलाया है, मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं। जरा ध्यान से सुनेंगे तो आप लोगों को पता लगेगा कि जाकिर नाइक की एक पुस्तक है, क्या कुरान ईश्वरीय ग्रंथ है के नाम से। इसमें जो बातें उन्होंने लिखी हैं वो तर्क की कसौटी पर खरा उतरती है या नहीं, जिसको दुनिया वालों के सामने में मैं रखना चाहता हूं। इसे ध्यान से सुनेंगे या पढ़ेंगे, जिसको पुस्तक आकार भी मैं देने जा रहा हूं, लेकिन यहाँ मैं कैसेट के माध्यम से, रिकॉर्डिंग के माध्यम से पहले आप लोगों तक पहुंचा दूं अपनी बात, फिर उसके बाद इसके पुस्तक के रूप में मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि ईश्वरीय ग्रंथ कुरान है जो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि ईश्वरीय ग्रंथ कुरान है या ईश्वरीय ग्रंथ वेद है, उसका निर्णय हमें लेना होगा, क्योंकि ये ईश्वरीय ग्रंथ है, चाहे वो कुरान हो या बाइबल हो या वेद हो, वो मानव के लिए है। तो जब मानव के लिए ईश्वरीय ग्रंथ है, तो ईश्वरीय ग्रंथ होने की जो कसौटी है, वो कसौटी पे तो खरा उतरना चाहिए उसको। अगर कसौटी पे खरा नहीं उतरता है तो उसको ईश्वरीय ग्रंथ कहना संभव ही नहीं होगा, उसको ईश्वरीय ज्ञान कहना संभव नहीं होगा। इसलिए मैं ये बताना चाहूंगा, पहले ये जानना जरूरी है कि ईश्वरीय ज्ञान की कसौटी क्या है। ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वर अपना ज्ञान किसको देता है? क्या ईश्वर अपना ज्ञान किसी मुल्क वालों की भाषा में देता है? ध्यान से सुनना कि ईश्वर अगर किसी मुल्क वालों की भाषा में अपना ज्ञान देता है तो ईश्वर पर पक्षपात का दोष लगेगा, पक्षपात का आरोप लगेगा। दूसरे जो देश वाले हैं, दूसरे देश की भाषा में अगर वो नहीं है तो दूसरे देश वाले परमात्मा की तरफ उंगली उठाएंगे, ईश्वर की तरफ उंगली उठाएंगे कि हमारे मुल्क वालों की भाषा में आपने ये ज्ञान क्यों नहीं दिया, दूसरे मुल्क वालों की भाषा में क्यों दिया। कि ईश्वरीय ज्ञान कभी बदल बदल करके देना पड़ता है। अगर ईश्वरीय ज्ञान है, ईश्वरीय ज्ञान बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, सटीक होना चाहिए। ईश्वरीय ज्ञान में बदलना या बदलाव करना, बदला जाना, ये कभी भी संभव नहीं हुआ। इसलिए ईश्वरीय ज्ञान सर्वकालिक होता है अथवा कुछ काल के लिए होता है, क्योंकि ईश्वरीय ज्ञान अगर कुछ काल के लिए होगा तो कुछ काल वाले के बाद जब लोग आएंगे तो वो उस ज्ञान से वंचित रहेंगे। तो वो लोग कहेंगे कि ऐ परमात्मा, आपने हमें ये ज्ञान क्यों नहीं दिया जो हमारे आगे वालों को लिए दिया आपने। तो ये पक्षपात का दोष लगेगा। कि पहले मैं जाकिर साहब को ये बताना चाहूंगा कि ईश्वरीय ज्ञान का परख या कसौटी क्या है, उसे जाने और समझें। पहले हमको ये पड़ताल करना होगा कि परमात्मा का ज्ञान कैसे और क्यों और किसके लिए।
जाकिर नाइक मानते हैं और संपूर्ण इस्लाम भी मानता है कि कुरान से पहले अल्लाह ताला ने किताबें या अपना ज्ञान के रूप में 3 किताबें दी थी और अंतिम किताब के रूप में अल्लाह ने कुरान को हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया, जो इनकी मान्यता है। इसी पर ही विचार कर लेते हैं पहले कि फिर जाकिर नाइक के तर्कों को देखेंगे। अब यहाँ कई सवाल खड़े हो गए। जैसा ऊपर बताया गया कि ये चारों किताब अल्लाह का ही दिया हुआ ज्ञान है। अब पहला प्रश्न होगा कि अल्लाह का दिया हुआ ज्ञान पूर्ण होता है अथवा अपूर्ण? अगर अल्लाह का ज्ञान पूर्ण होता है तो उसे दोबारा देने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि पहले वाले ज्ञान में अगर कुछ कमी रही तो दूसरी बार उसे पूरा किया जाएगा। कहीं पहले वाले ज्ञान में कमी थी तो वह अल्लाह का ज्ञान नहीं है। हाँ, अल्लाह का ज्ञान तो हो सकता है लेकिन ईश्वर का नहीं है, परमात्मा का नहीं है। और कहीं यह ज्ञान अल्लाह का है और कैसे सिद्ध हो सकेगा कि यह ज्ञान अल्लाह का है? कारण ज्ञान का बदलना किसके लिए होगा? वो ज्ञान पूर्ण नहीं हो सकता है। तो फिर अल्लाह में और परमात्मा में भी यहाँ अंतर दिखाई पड़ गया। अब देखिए, यहाँ परमात्मा का ज्ञान बदलता नहीं है। परमात्मा का ज्ञान आदि सृष्टि से है। परमात्मा का ज्ञान मनुष्य मात्र के लिए है। यथे माचम कल्याणी मापदा निजनप्या, यह कल्याणी वाणी मानव मात्र के लिए है। परमात्मा का ज्ञान बदल करके नहीं आता। परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान आदि सृष्टि से ही मनुष्य मात्र के लिए है। कितना है कि मनुष्य मात्र को जितना चाहिए, जिनके पास दिमाग की जो परिधि है वो अपने हिसाब से जिनको जितना निकालना होगा उतने निकालते जाएंगे। इसीलिए वेद में नेति नेति शब्द आया है कि यहीं तक नहीं है, यहीं तक नहीं है, और है, और है, और है, और है। कितना है कि जो जितना उसमें से निकालना चाहेगा उतना ही उसको प्राप्त होता चला जाएगा। परमात्मा का ज्ञान कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। अगर परमात्मा के ज्ञान समाप्त हो जाए तो परमात्मा पर दोष लगेगा। तो यहाँ पर अल्लाह का ज्ञान अल्लाह ने बदल करके दिया है। कभी किसी के लिए दिया, कभी किसी के लिए दिया, कभी किसी के लिए दिया। किसी के लिए तौरात दी, किसी के लिए जबूर दिया, किसी के लिए इंजील दिया और किसी के लिए कुरान। लेकिन परमात्मा का ज्ञान वेद आदि सृष्टि से है, मनुष्य मात्र के लिए है, मनुष्य मात्र के भाषा में है। किसी मुल्क वालों की भाषा में परमात्मा का ज्ञान नहीं है। अब अल्लाह अगर किसी मुल्क वालों की भाषा में अपना ज्ञान दे दे तो बतलाइए, ये अल्लाह पर जो दोष लगा है ये दोष तो परमात्मा पर लगा नहीं। तो फिर हम ईश्वर और अल्लाह को कैसे एक बता सकते हैं भला? ईश्वर और अल्लाह दोनों एक कैसा हो सकता है भला? क्या ईश्वर का ज्ञान परिपूर्ण है और अल्लाह का ज्ञान अधूरी है? तो दोनों एक कैसा हो जाएगा? इन बातों को भी दुनिया वालों ने समझने का प्रयास नहीं किया। तो फिर अल्लाह में और परमात्मा में यहाँ अंतर हो गया। परमात्मा का ज्ञान पूर्ण है, आदि सृष्टि से है, मानव मात्र के लिए है, मानव मात्र की भाषा में है। यहाँ एक शब्द और सुनना ध्यान से, मानव मात्र की भाषा में है परमात्मा का ज्ञान। क्यों? कि मानव मात्र की भाषा क्या है? तो कुछ लोग कहेंगे भाई हमारे यहाँ मानव मात्र की भाषा तो यहाँ इंटरनेशनल लैंग्वेज है, अंग्रेजी को माना जा रहा है। नहीं, अंग्रेजी भी भाषा नहीं है। भाषा उसी को कहा जाता है कि जिसमें स्वर होता है, उसी का नाम भाषा है। और स्वर का साधन, स्वर का ताल्लुक, स्वर का संपर्क डायरेक्ट परमात्मा से है। इसीलिए स्वर उसी को कहा गया है कि स्वयं राजंता इति स्वरहा, जो अपने आप में राजा है, जो किसी का सहयोग नहीं लेता, किसी का सहारा नहीं लेता, वो अपने आप में बोले। तो इसकी और कसौटी देखेंगे आप। जब धरती पर कोई मानव पैदा होता है, चाहे मुसलमान घर में अरब में जन्म ले, हिंदू घर में भारत में जन्म ले, या ईसाई परिवार में लंदन में अमेरिका में जन्म ले, तो हर बच्चे की रोने, हंसने, चिल्लाने, पुकारने की आवाज एक ही होती है, अलग अलग भाषा में कोई नहीं रोता। कोई बच्चा मुसलमान परिवार में जन्म लेकर के अल्लाह अल्लाह नहीं रोता, मोहम्मद मोहम्मद नहीं चिल्लाता, कुरान कुरान नहीं पुकारता। हिंदू परिवार में जन्म लेकर के बच्चा राम राम नहीं कहता, कृष्ण कृष्ण नहीं बोलता और गीता रामायण महाभारत आदि भी नहीं कहता।
ईसाई परिवार में जन्म लेकर के बच्चा ईसा ईसा नहीं चिल्लाता, मरियम मरियम नहीं चिल्लाता, गॉड गॉड नहीं पुकारता, अपितु हर बच्चे की रोने, हंसने, चिल्लाने, पुकारने की आवाज एक ही है। चाहे वो आ बोले, ई बोले, उ बोले, इसी का ही नाम स्वर है। और ये स्वर केवल और केवल संस्कृत में है। इसीलिए परमात्मा का दिया हुआ भाषा संस्कृत है, जो मनुष्य मात्र के लिए है। तो यही कारण बना कि हमारे ऋषि मुनियों ने संस्कृत को केवल भाषा नहीं बोला, अपितु देववाणी कहा है। देवताओं की वाणी है। तो देवताओं की वाणी होने का भी यही कारण है कि आदि सृष्टि में ही परमपिता परमात्मा ने मनुष्य को मात्र को एक ही भाषा देकर के भेजा है। इसीलिए किसी मुल्क वालों की भाषा में परमात्मा का ज्ञान होना संभव नहीं है। परमात्मा के ज्ञान में विज्ञान विरुद्ध बात परमात्मा के ज्ञान में होना कभी भी संभव नहीं है। और परमात्मा के ज्ञान में सृष्टि नियम विरुद्ध बातों की कोई गुंजाइश नहीं है। और ना ही परमात्मा की कसौटी ईश्वरीय ज्ञान की किताब उतारने की आवश्यकता बता सके कि परमात्मा के ज्ञान जो है, परमात्मा ने ज्ञान क्यों दिया, उसकी कसौटी अगर जो नहीं बताता है वो ईश्वरीय ज्ञान का होना संभव नहीं है। परमात्मा के ज्ञान में किसी की वंशावली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा के ज्ञान में अगर किसी का वंशावली हो जाए, किसी की वंशावली उसमें लिखी गई हो, तो वह परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा। क्यों? कि वो वंश जब तक आया है धरती पर, उसके बाद ही उसकी चर्चा है। अब यहाँ विचारणीय बात यह है कि परमात्मा के ज्ञान में किसी की वंशावली हो तो एक वंश को लेकर के परमात्मा नहीं है, परमात्मा ब्रह्मांड को लेकर के है। लेकिन कुरान में अनेकों की वंशावली है। जैसे लूत की किस्सा है, इमरान का किस्सा है, बुनियामीन का किस्सा है, इसहाक का किस्सा है, इस्माइल का किस्सा है, इब्राहिम का किस्सा है, आदम का किस्सा है, मोहम्मद का किस्सा है। यानी किस्सा ही किस्सा है। या तो यूं कहा जाए कहानी, यानी कहानी उसको कहा जाता है जो बना बना करके बात बोली जाती हो, उसके नाम कहानी है। तो कुरान खुद गवाह है, नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़सस, के एक मनोरम किस्सा मैं बयान कर रहा हूँ, जो यूसुफ और जुलेखा की किस्सा है वह। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर किसी के वंशावली हो ईश्वरीय ज्ञान में, तो दोष कैसा लगा कि उस वंश के पहले की किताब नहीं है, वो उस वंश के बाद की किताब है। और परमात्मा का ज्ञान आदि सृष्टि से, जब सृष्टि की रचना हुई तब परमात्मा ने ज्ञान दिया मनुष्य मात्र को। परमात्मा का ज्ञान उसके बाद का है, जब मनुष्य सृष्टि हुई, मनुष्यों की सृष्टि उत्पत्ति हुई, उस समय से ही परमात्मा का ज्ञान है। क्योंकि परमात्मा अगर ज्ञान न देते तो मनुष्य का एक भी कदम चलना संभव नहीं था। इसीलिए परमात्मा के ज्ञान में वंशावली, किस्सा कहानी की गुंजाइश किसी प्रकार की होना संभव नहीं है। और परमात्मा के ज्ञान उसके उतारने की आवश्यकता भी बता सके। ईश्वरीय ज्ञान में किसी परिवार के घरेलू झगड़े जो मनुष्य से संबंध रखता हो वो नहीं होना चाहिए। ये ईश्वरीय ज्ञान में जो घरेलू झगड़ा है, ऐसे न मालूम अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर में कितने झगड़े मिटाए। हजरत मोहम्मद साहब के पति पत्नी के झगड़े मिटाए। लूत के काल में पुरुषों से बदफेली करते थे, इगलामबाजी करते थे, उस झगड़ा को भी अल्लाह ने मिटाया है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पापी है या नहीं है, कि कुर्ता उनके पीछे से फटा है या आगे से फटा है, ये अल्लाह को बताना पड़ रहा है। अल्लाह को गवाही देनी पड़ी कि अगर इनके कुर्ता पीछे से फटा है तो जुलेखा दोषी है, आगे से फटा है तो यूसुफ दोषी है। क्योंकि अगर कुर्ता पीछे से फटा होगा तो पीछे से पकड़ी होगी, तभी कुर्ता पीछे से फटा। अब यह बात अल्लाह को कहना पड़े, इसीलिए वेद में
यानी ईश्वरीय ज्ञान में इन सब बातों की कोई गुंजाइश नहीं है, न होना संभव है। तो कुरान में केवल एक दो नहीं, ऐसी अनेक किस्सा भरा पड़ा है। जब ईसा मसीह बिना बाप के पैदा हुए तो बचपन में ही बोलने लगे। जो बोलने की आयु जो 1.5-2 साल के बच्चे बोलते हैं, लेकिन ये जन्म लेते ही बोलने लगे। कलम डाला गया पानी में, कलम तैर रहा है, कलम जा रहा है उसी पानी में। ये सब गवाही कुरान से ही है। कुरान में ही अल्लाह को ये सब सारी गवाही देनी पड़ी। इसलिए मैं जाकिर नाइक साहब ही नहीं, अपितु समग्र इस्लाम जगत से ये दावा कर रहा हूँ, इस्लाम जगत के विद्वानों से भी ये कहना चाहूंगा कि ईश्वरीय ज्ञान में इस प्रकार की एक घरेलू बातों को उपदेश के रूप में मनुष्य मात्र के लिए मानना यह संभव ही नहीं है। यही कारण बना कि वेद में ऐसे किसी के घरेलू किस्सा कहानी की कोई भी गुंजाइश नहीं है। जो मनुष्य संबंध रखता हो वह ना तो ईश्वरीय ज्ञान हो सकता है कि ईश्वरीय ज्ञान को मनुष्य अपने ईश्वर के गुणों को जानकर उसकी उपासना कर सके। ईश्वर के गुणों को अगर नहीं जान पाएंगे तो उसकी उपासना भी नहीं हो पाएगी। ईश्वरीय ज्ञान में ईश्वर की निंदा ना हो, क्योंकि उसकी उपासना करना फिर संभव नहीं हो पाएगा। ईश्वरीय ज्ञान जिस पुस्तक से ईश्वर पर अज्ञानता का दोष लगे, देखिए जो मैं प्रमाण दिया हूँ ये सब अज्ञानता का दोष लग रहा है, तो जिस ग्रंथ से ईश्वर पर अज्ञानता का दोष लगे वो ईश्वरीय ज्ञान का होना संभव नहीं है। ईश्वरीय नियम से बनाई वस्तुओं को के मानव नकल नहीं कर सकता। फिर ध्यान देना कि ईश्वरीय बनाई वस्तुओं को मानव नकल नहीं कर सकता। जैसा सूरज का नकल, चंद्रमा का नकल, सितारा का नकल, आकाश का नकल, धरती का नकल, पेड़ पौधों का नकल, मसनूई चीज दुनिया वाले बना तो लेती है बंदो, लेकिन परमात्मा के बनाए हुए देखिए फूल परमात्मा ने बनाए। प्रकृति में जो फूल है उस फूल में आप देखेंगे भंवरा बैठती है, और आपने जो फूल बनाया मनुष्य द्वारा जिस फूल को बनाया गया है उसमें भंवरा बैठने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जब ईश्वरीय बनाई हुई वस्तुओं को जब इंसान नकल नहीं कर सकता तो फिर उस अल्लाह का दिया हुआ ज्ञान को इंसान ने उसको बदल कैसे दिया? ये अल्लाह अपने आप सवाल के घेरे में आ जाएंगे। चाहे वो तौरात के नाम से हो, चाहे वो इंजील के नाम से हो, चाहे वो जबूर के नाम से हो, जब उसमें तब्दीली आ गई, उसमें परिवर्तन आ गया, लोगों ने मिलावट कर दिया, तो लोगों का मिलावट करना संभव ही नहीं होगा, जिस कारण वेद में मिलावट करना संभव नहीं हुआ। तो वेद को पढ़ने का भी तरीका हमारा जो है वो 8 प्रकार से है, जिसको घन पाठ, शिका पाठ, जटा पाठ, माला पाठ आदि आदि नामों से हम पुकारते हैं। तो जिसमें एक भी अक्षर का मिलाना, एक भी शब्द का मिलाना कलम के नींव तक का रखना संभव नहीं होगा। कारण कलम के नींव अगर रखे जाएंगे तो वो भी अक्षर बन जाएगा, जो प्राचीन व्याकरण के माध्यम से ऋषि पाणिनि ने लिखा है कि उसी का नाम है नासिका वचन उन्नासिका। वो नाक से उच्चारण करने वाली अक्षर बन जाएगी, जिसको हम चंद्र बिंदु बोलते हैं। तो जब ईश्वरीय वस्तुओं का नकल बनाना संभव नहीं होगा तो ईश्वरीय ज्ञान का नकल करना कैसा संभव होगा? लेकिन याद रखना बंधुओं, परमात्मा के दिव्य ज्ञान का नकल न हो सका है, न होना संभव है, न कोई कर सकता है, न कभी कोई करके देखा है। लेकिन अल्लाह खुद गवाह है कि अल्लाह के दिए हुए ज्ञान में इंसान ने मिलावट कर दी। तब अल्लाह को पता लगा 3 बार के बाद, तब तौरात, जबूर, इंजील बदलने के बाद तब कुरान में जाकर के अल्लाह को कहना पड़ा नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि इसका नाजिल करने वाला मैं हूँ, अब इसका हिफाजत करने वाला भी मैं हूँ, या इसका हिफाजत मैं करूँगा।
तो अल्लाह इससे पहले भी तो नाजिल करने वाले थे, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी किसकी थी? क्या किसी इंसान की जिम्मेदारी थी या उसी अल्लाह की जिम्मेदारी थी? यही कारण बना कि ईश्वरीय ज्ञान में मिलावट का होना संभव नहीं है। ईश्वरीय ज्ञान में कोई नहीं मिला सकता। जैसे ईश्वरीय बनाए वस्तुओं के नकल नहीं कर सकते हैं, वैसे ज्ञान में मिलावट नहीं हो सकता है। मनुष्य के द्वारा किसी भी बीज का बनाया जाना संभव नहीं होगा। ध्यान से सुनना जाकिर साहब, मनुष्य के द्वारा किसी बीज का बनाना भी संभव नहीं होगा। एक छोटी सी बात मैं बता रहा हूं, बहुत मामूली सी बात है। बीज, चाहे वो सरसों का बीज हो, किसी भी अदना से अदना बीज हो, उस बीज का बनाना इंसान के द्वारा संभव नहीं होगा। तो जब इंसान के द्वारा किसी पौधे के बीज का बनाना संभव नहीं होगा, तो उस अल्लाह के द्वारा दिया हुआ ज्ञान को बदलना इंसान के लिए संभव क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ, वो ईश्वरीय ज्ञान नहीं है, वो अल्लाह का ज्ञान है, इसलिए उसके में बदलना संभव हुआ। फिर उस ईश्वर के दिए ज्ञान का नकल मानव कैसे कर सकता था भला? यह सब ईश्वरीय ज्ञान की कसौटी है। क्या कुरान को या बाइबल आदि जितने भी मजहबी किताबें हैं, वह सब इस कसौटी पर खरा उतरने वाला है? नहीं, हरगिज नहीं। इससे यह सिद्ध हुआ कि यह कभी भी ईश्वरीय पुस्तक नहीं है, यह सब के सब मानवकृत पुस्तक है। कि जो कसौटी ऊपर दी गई, उन्हीं कसौटी को कुरान, पुराण, बाइबल, तौरात, जबूर, इंजील, गुरु ग्रंथ, त्रिपिटक, जिंदा बिस्तर, बिज्जक, ये जितने भी मानवकृत ग्रंथ हैं, मानव के बनाए हुए हैं। सभी मानव के बनाए होने से किस्सा कहानी, व्यक्ति विशेष के नाम की चर्चा, उनकी परिवार की पारिवारिक जीवन की घटनाएं, उनकी शादी, उस ईश्वर के मार्फत होना या करना, किसने किनके शादी की करें, ये भी ईश्वर को उस पर मोहर लगाना, किसी कुंवारी से संतान पैदा करना, समलैंगिकता की बातों की चर्चा होना, किसी के कहने पर सभी प्राणियों को हलाक कर देना, इस प्रकार की जितने भी बातें हैं वो ईश्वरीय ग्रंथ में होना संभव ही नहीं है, क्योंकि ईश्वर पर दोष लगेगा। तो ईश्वर पर अगर दोष लगे तो ईश्वर का होना संभव नहीं होगा। तो मैं इस्लाम की चर्चा करूंगा और माननीय डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को बताना चाहूंगा कि इस्लामिक मान्यता अनुसार जब अल्लाह ने कुरान से पहले अपना ज्ञान दिया था, तो पहले किताब में कौन सी बातें रह गई थी जो दूसरी में पूरी की। दूसरी में अल्लाह सारा ज्ञान नहीं दे पाए, फिर तीसरा में देना पड़ा। फिर अल्लाह ने देखा कि अरे दुनिया बनाने से पहले जो नूर हमने बनाया था मोहम्मद का, उसकी चर्चा तो अभी तक किया ही नहीं, दुनिया वालों को बताया ही नहीं। तो फिर अल्लाह ने पहले तीनों किताबों को मंसूख कर दिया और चौथी किताब कुरान को अंतिम ज्ञान के रूप में दिया। अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पर नाजिल किया। यही मान्यता आपकी है और कुरान की है। अल्लाह ने यही बताया है। कुरान को ही आप देख लें, यह आयत सूरह बकर का आयत नंबर 106 है। मा ननसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नातिम बिखैरिम मिनहा औ मिस्लहा अवलम तअलम अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। हम किसी आयत को चाहते हैं मौकूफ कर देते हैं, या उसको बदल देते हैं, या भुला देते हैं, या कोई और लाते हैं इससे बेहतर या बराबर। क्या तुझे मालूम नहीं अल्लाह पर जिस चीज पर कादिर है? अब देखिए, ये अल्लाह की मनमानी है, अल्लाह की मनमर्जी है कि जिसको चाहता है बदल देता है, जिसको चाहता है पलट देता है, जिसको चाहता है मौकूफ कर देता है, जिसको चाहता है मंसूख कर देता है, आदि आदि। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि अल्लाह अपना सर्वशक्तिमान का परिचय देते हुए कहा, हम जब चाहें जैसा चाहें एक बात को हटा सकते हैं और उसकी जगह में दूसरी बात सुना सकते हैं। हम जो चाहें सो करें कर सकते हैं, हम सर्वशक्तिमान जो ठहरे।
लेकिन सर्वशक्तिमान का परिभाषा ये नहीं है कि जो चाहेंगे सो करेंगे तो दोष लगेगा। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, आपको ये पता होना चाहिए कि आप अपने घर में ही अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आपको सभी घर वालों को लेकर ही चलना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि अगर आप बार बार बात बदल बदल कर बोलेंगे तो लोग आपको अच्छी निगाह से नहीं देखेंगे और कहेंगे अरे ये तो बहुत बेकार आदमी है, कभी कुछ कहता है और कभी कुछ कह देता है। और ये सारा दोष अल्लाह पर लगा। ये बात हुजूर के सामने ही उठी थी कि आप अल्लाह के नाम से कभी कुछ और कभी कुछ बोलते रहते हैं, जो ये सलमान रश्दी ने भी सैटेनिक वर्सेस के अंदर में उठाया। जो बात बदलते नहीं, दुनिया के लोग उसकी तारीफ करते, प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि वादे के बड़े पक्के हैं। लेकिन अल्लाह वादे का पक्का नहीं है, जो कहते हैं वो वही करते हैं, कभी भी अपनी बात को इनकार नहीं करते। ये अच्छे लोगों का काम है। और अगर लोग बात बदलते रहें तो दुनिया में वो जलील भी होते हैं, औरों के सामने लोग उसे बुरा भला भी कहते हैं कि जो मानव जीवन का मानव जीवन को दोष आरोपित करते हैं, ये बातें हैं। तो क्या अल्लाह पर यह बात बदलने का दोष नहीं लगा? और मैं ऊपर प्रमाण दे चुका हूँ कि परमात्मा पर दोष लगने से वह परमात्मा कहलाने के हकदार नहीं होंगे। यह दोष अल्लाह पर लगा है, परमात्मा पर नहीं। इसलिए परमात्मा और अल्लाह में भी अंतर आ गया। और मैं यही फिर बता रहा हूँ कि मानव समाज में इसी ईश्वर के नाम से ही और वेद के नाम से जो भ्रांतियां फैली हैं, उन भ्रांतियों को जब तक हम दूर नहीं करेंगे तो परमात्मा का भी पाया जाना संभव नहीं होगा। एक बात और ध्यान देने योग्य है कि आपकी मान्यता है कि अल्लाह ने पहले वाली किताब को हटाकर या मनसूख कर दूसरा ज्ञान दिया, तो फौरन यह सवाल आएगा कि कितने दिनों के बाद दिया। जाकिर साहब, ध्यान से सुनना मेरी बातों को। और इस्लाम जगत को मैं निवेदन कर रहा हूँ, इस्लाम जगत से, उलमाए दीन से, कि अल्लाह ने अगर ज्ञान को बदल करके दिया तो कितने दिनों के बाद दिया? फौरन दिया या कुछ काल के बाद दिया? और अगर कुछ काल के बाद दिया तो जितने काल के बाद होंगे उतने काल ही परमात्मा के ज्ञान से लोग वंचित रह जाएंगे। ये कितना बड़ा दोष लगा अल्लाह पर। देखिए, अब दूसरा ज्ञान देने में जो समय या वक्त लगे, उतने दिनों के लिए मानव समाज उस अल्लाह के ज्ञान से वंचित रहा। यह दोष अल्लाह पर ही लगा है। इंसान कर्म तो करेगा उसी अल्लाह के दिए हुए ज्ञान अनुसार। जब अल्लाह ने ज्ञान देने में ही देर लगा दी तो इंसान का काम करना कैसा ही संभव होगा। और अल्लाह की ज्ञान देने में वक्त लग गया तो उतने दिनों तक मानव उसके ज्ञान के बिना काम का कैसा कर पाएगा भला? यह बात कहना ही अल्लाह के ज्ञान को बदल दिया, ये शब्द ही नासमझी की है, पढ़े लिखे लोगों का नहीं है। ये तो कोई पागल भी ऐसा नहीं कह सकता है। शायद आपने यहाँ तक दिमाग नहीं दौड़ाई होगी कि जिसका मूल कारण ही अल्लाह है, कि जिन्होंने आपको मना किया कि इससे बाहर न जाना, ईमान से हाथ धोना पड़ेगा। देखिए, इसी सब का नाम ईमान है। अब इससे आप बाहर जाएंगे तो ईमान से हाथ धोना पड़ेगा। दूसरी बात ये होगी कि जब इसके दिए ज्ञान से ही मानव को चलना है तो मानव पहले कहेंगे कि हमारे पास जो पहले वाला है वो कहेगा हमारे पास जो ज्ञान है वो सही है, और दूसरे फिर बोलेंगे कि हमारे पास जो ज्ञान है वो सही है, फिर तीसरा यही कहेगा हमारे पास जो ज्ञान है वो सही है। तो मानव समाज में झूठ बजेगी। इसलिए पता लगा तौरात, ज़बूर, इंजील तथा कुरान को ईश्वरीय ज्ञान सिद्ध करना उतना ही कठिन है जितना कि अंधकार में प्रकाश को ढूंढना। इन सभी ग्रंथों को ईश्वरीय ज्ञान मानने के लिए अकल पर ताला डालना पड़ेगा। अकलमंदों के लिए बुद्धि या तर्क के कसौटी पर जब उतरेंगे तो ये कहीं से भी कोई या जवाब मिलना मुश्किल होगा।
इसी तर्क के कसौटी पर मेरे सामने अब तक जितने भी आलिम या विद्वान आए हैं सब निरुत्तर होकर गए हैं। किसी के पास कोई जवाब नहीं और ना ही कयामत तक जवाब दे सकते हैं। आपने जब 2004 के प्रथम जनवरी में मुंबई के सम्मेलन में मुझे अपना निमंत्रण कार्ड भेजा तो मैं आपको एक सवालनामा भेजा था। आपने उसका जवाब नहीं दिया। फिर मैं नीदरलैंड गया, वहां से भी आपको रिमाइंड भेजा। जब आप अपने जवाब नहीं दिया तो आपको लिखा गया सवालों को मैं 2004 में अपने मासिक पत्रिका ऋषि सिद्धांत रक्षक में मार्च महीने में उसको निकाला था, क्योंकि उसका संपादक मैं था। फिर भी मैं अपनी पुस्तक मस्जिद से या इशारा की ओर में उसको छाप दिया। आज तक आप जवाब नहीं दिए और ना ही जिंदगी भर दे पाएंगे। आपकी अथवा कुरान की अल्लाह की जो मान्यता है कि माशा अल्लाह कान लम यशा लम यकुन, अर्थ अल्लाह जो चाहता है वही होता, जो नहीं चाहता वो नहीं होता। फिर अल्लाह ने कहा अल्लाह यशा अल्लाह जमिया, क्या अल्लाह जिसको चाहता है हिदायत देता है, जिसको चाहता है गुमराह कर देता है। अगर अल्लाह की ये दशा है तो उनके बंदों की दशा क्या होगी वो तो दुनिया वालों के सामने ही है। सिर्फ इतना ही नहीं, पूरी कुरान में अल्लाह ने मनमानी, अल्लाह की मनमानी भरी पड़ी है। देखिए सूरह निसा आयत नंबर 79 को, मा असाबक मिन हसनतिन फमिन अल्लाह व मा असाबक मिन सय्यतिन फमिन नफ्सिक व अरसलनाका लिन्नास रसूलन व कफा बिल्लाहि शहीदा। ऐ इंसान, तुझे जो कोई खुशहाली पेश आती है, यानी अच्छा या बुरा, खुशहाली नजर आती है वो महज अल्लाह की तरफ से है, और जो बदहाली पेश आती है वो तेरे काम के सबब से है। और भेजा हमने तुझको वास्ते लोगों के पैगाम पहुंचाने वाला, और अल्लाह गवाह काफी है। श्रीमान नाइक साहब कुरान की इन्हीं आयतों को आपके अल्लाह खुद निरुत्तर हो गए। इन्हीं आयतों से आपके अल्लाह खुद निरुत्तर हो गए। ध्यान से देखिए, ऊपर जो प्रमाण कुरान का मिला है वो अल्लाह की मन मर्जी, जो चाहे सो करें, जो चाहे सो करा दें। तो अल्लाह जिसको चाहेंगे खुशहाल रखेंगे, करेंगे आदि। तो यह बदहाली को इंसान का काम का सबब कैसे बता दिया। जब खुशहाली उसी की दी हुई है तो बदहाली भी तो उसी की दी हुई होनी चाहिए। फिर यह कर्म कहाँ से जुड़ गया, और हमारा कर्म ही है, कर्म का ही सबब है। जो बदहाली है तो मेरे कर्म पर अल्लाह की हस्तक्षेप नहीं होगा। क्यों कि हम कर्म भी करते और नहीं भी वह हमारी यानी इंसान की मर्जी होगी। फिर अल्लाह जो चाहा वही किया, और जो हुआ ये वाक़ अपने आप में गलत साबित हो गया। तो इस प्रकार से मैं निवेदन करूंगा कि सही अर्थों में मानव समाज को जो ईश्वर के नाम से जो दिग्भ्रमित किया गया है वो इन्हीं मजहबी किताबों के माध्यम से ही मानव समाज को दिग्भ्रमित किया गया है। बाइबल की भी बात ठीक यही है। बाइबल के अंदर में भी ठीक इन्हीं बातों की चर्चा इसी प्रकार से की गई है, क्योंकि कुरान और बाइबल मिलता जुलता सौदा है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, क्योंकि कुरान बाद की है, बाइबल पहले की है। बाइबल में मोहम्मद की किस्सा नहीं है, मोहम्मद की कहानी नहीं है। कुरान में मोहम्मद की कहानी है और ईसा की भी कहानी है। तो कुल मिलाकर मानव समाज को जो दिग्भ्रमित किया है वो इसी मजहबी किताबों के द्वारा, मजहबी किताब वालों के द्वारा, मजहबी दुकानदारों के माध्यम से ही धरती पर विचरण करने वाले मानव समाज को दिग्भ्रमित किया गया है। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।